गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको एक साधना बताने वाला हूँ, ठीक है, ये दिव्य दृष्टि हासिल करने की साधना है। ठीक है, इससे आप मात्र 1 दिन के अंदर दिव्य दृष्टि हासिल कर सकते हैं। आसपास की जो भी शक्तियां हैं आप उनको देख सकते हैं, जैसे अगल बगल भूत प्रेत होते हैं, आपके पितर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको अब नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगर पूर्ण रूप से सिद्धि कर ली जाए, इसकी 10 दिन की होती है, तो अगल बगल की जितनी भी शक्तियां हैं सब देख सकते हैं आप, उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम अप्सरा को सिद्ध करते हैं, यक्षिणी को सिद्ध करते हैं, भूतनी को सिद्ध करते हैं, बहुत सारी साधनाओं को सिद्ध करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ पाती। ठीक है, जब आप ये साधना कर लोगे उसके बाद आप प्रत्यक्ष रूप में उनको देख सकते हैं, उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं। इस साधना का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मात्र 1 दिन के अंदर ऐसा संभव हो सकता है। तो ये साधना हमने लगभग 7-8 साल पहले, मेरा एक दोस्त है जो इन चीजों को नहीं मानता था, बिल्कुल कोरा आदमी था, इन चीजों के ऊपर वो हंसता था और अंधविश्वास मानता था। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप 1 दिन सिर्फ आप ये करके देख लो, ठीक है, जी आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। हाँ जी मात्र 1 दिन करके देख लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने मजाक मजाक में ही इसको शुरू कर लिया और 1 दिन पूरा उसको करा। आप मानोगे नहीं, उसके जो पड़ोस में एक डेथ हुई थी, उनको चाचा ही बोलते थे, उनका एक हाथ जो होता है ना वो कटा हुआ था हाँ जी हाँ जी जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी। तो सेम टू सेम वैसे रूप में ही उनको दिखाई दिया। जब उन्होंने देखा उसको, देखते सार ही उनको बुखार चढ़ गया। ठीक जी है, इतना ज्यादा वो डर गए, उनको बुखार हो गया और 2 दिन तक वो बुखार से तपते रहे, जी जी क्योंकि इन चीजों को देखना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हाँ ठीक है, जी लोग बोल तो देते हैं जोश जोश में हम करेंगे जी, ठीक है, पर किसी चीज को देखना अपनी आंखों से तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जी तो उन्होंने देखा उसको और दंग रह गए और डरते हुए उनको बुखार हो गया। तो ये जो साधना है वही लोग करें जिनके अंदर दम है अगल बगल की चीजों को देखने का। वो व्यक्ति ना करे जिनके अंदर जिन डर है किसी किस्म का भी और वो जल्दी भयभीत हो जाते हैं, तो वो लोग ये ना करें, क्योंकि हर जगह ही आपको बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। हर जगह संसार में इतनी ज्यादा आबादी आम व्यक्तियों की नहीं है जितनी ज्यादा आत्माओं का बसेरा है। उससे हाँ ज्यादा जी तो आत्माएं यहाँ रहती है, भटक रही जी है। जी तो बात यही आती है कि वही व्यक्ति करे जो व्यक्ति उन चीजों को देखने का दम रखता हो। ठीक है, कोई भी दूसरा व्यक्ति इन चीजों को ना करे। ठीक है, जी क्योंकि जब आप इसकी साधना करोगे तो सारा कुछ आपको नंगी आंखों से नजर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है। तो फिर वही जो मेरा दोस्त बोलने लगा भी मेरा इन चीजों से पीछा छुड़वाओ, मेरे को हर जगह चीजें नजर आती हैं। हाँ जी हाँ जी तो फिर हमने उसको एक अभिमंत्रित करके एक सुरमा दिया, मैं क्या आंखों में लगा ले, दोबारा कुछ नहीं दिखेगा। हाँ जी लगाया, उसके बाद उसको कुछ भी नजर नहीं आया। ठीक है, जी तो ये होता है इसके अंदर सिस्टम। वही व्यक्ति करे जिसके अंदर मतलब देखने का दम हो। ठीक है अशोक जी, आपको पता है भाई, इंसानों से ज्यादा तो यहाँ भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा है। जी बिल्कुल सही है ये रुद्रनाथ जी। जो ये साधना है इसके अंदर अशोक जी, आपको मैं आपको चीज बोलता हूँ, मिलेगी ही मिलेगी।
ठीक है, हाँ इस चीज के हम गारंटी से बोल जी। सकते हैं। ठीक है, हाँ नहीं ये ये तो अच्छा है। इस्लामिक विद्या है एक तरीके की। ठीक है, जी कुरान की बहुत बड़ी विद्या है जिसकी हम साधना जी। करवाएंगे। ठीक हाँ है, जी हाँ जी। इसमें 100% उस व्यक्ति को वो चीज मिलनी ही मिलनी है। तो इसमें ठीक समय है, कितना रहता है करने का, जैसे कोई समय देखिए इन्वेस्टमेंट करना इसका, चाहे? वैसे अगर आप करोगे 11 दिन का, तो जी स्वय लक्ष्य अनुष्ठान करना पड़ेगा 1.25 लाख का क्या होगा। जी ठीक है, 40 दिन की साधना रहेगी। वैसे तो पहले ही दिखना शुरू हो जाएगा सब। अगर जी जैसे लोग बोलते हैं ना कि पूर्ण रूप में हमें वो सब कुछ देखना है, तो ये होता है सिस्टम। जी जी उसको पूर्ण रूप में सिद्धि करनी है, वो परमानेंट रहे आपके साथ हो, आप उस दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर सके, तो वो आप कर सकते हो। कुछ साधक ऐसे भी थे अशोक जी, जिनको पास वो महसूस करते थे कि हमारे पास कोई अप्सरा है, यक्षिणी आती है। ठीक है, एक झलक सी महसूस होती है, पर हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जी जी अगर वो व्यक्ति ये साधना कर लेता है, उसको दिखाई भी देगी, उससे बात भी करेगी। जी जो जी व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण चाहता है, वो प्रत्यक्षीकरण उसको बहुत कम समय में हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी दिव्य दृष्टि होगी। जी जी जी। तो बिना उसके देख पाएगा वो। ठीक है, ये तो महसूस सबको काफी होता है। जानकारी है। जिस शक्ति को आप याद कर रहे हो, तो वो शक्ति को तो आना ही आना है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। पर वो आती जरूर है, आप कर्ण पिशाचिनी को पहले दिन से ही आती है। ठीक है, पर किसी को दिखाई नहीं देती है। महसूस अपनी उपस्थिति तो आपको दिखा देगी कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, पर दिखाई नहीं देगी। दिखाई देने में तो ऐसी साधनाएं सपोर्ट करती हैं, फिर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कोई पूजा पाठ आप करते हो, तो पूजा पाठ जब आप करते हो, तो देवदूत आपके साथ रहते हैं भगवान के, तो हाँ जी उनको भी इसके माध्यम से देखा जा सकता है, उनसे मार्गदर्शन हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो उनको भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमें देख सकता है। हाँ जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं फिर। जो तो व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र का हो, तो वो तो उसके लिए तो ये चीज ठीक है। जो हाँ बंदा एकदम अनाड़ी है, तो अगर वो करेगा तो उसकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। जी जी। डिस्टर्ब ऐसे हो सकती है क्योंकि हर जगह उसको दिखेंगी ये चीजें, और उनसे बात करेंगी, तो ठीक है, नहीं जाहिर सी ये भी बात है कि होता है बंदा ना, कभी परेशान कभी हो ऐसा सकता है। हो जाता है कि बहुत से लोग जल्दबाजी में कर लेते हैं, जब चीजें दिखनी शुरू होती हैं तो वो जो है अपना संतुलन खो देते हैं। पहले तो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल। कि आगे हमको करना है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने नोटिस किया है, काफी साधक है ऐसे जो बाद में वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए हैं, परेशान हुए हैं। देखिए, व्यक्ति मानसिक रूप में विचलित होगा ही। जो व्यक्ति मतलब अज्ञानी आदमी है ना, जिसको ज्ञान नहीं है इन चीजों का, जी जी। तो वो तो एक बार विचलित होगा ही, क्योंकि उसने कभी फेस टू फेस वो चीजों को नहीं देखा है कभी भी ना। हाँ ठीक है, जी। तो ये होता है सिस्टम। देखने का अंदर दम होना चाहिए। ठीक है, जी तो मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हाँ जो भी जी। अगर किसी को सवाल का जवाब चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। ठीक है, जी जी। तो हम बातचीत करेंगे। फोन नंबर भी दे रखा है मैंने बकायदा, और वो कॉल भी कर सकता है अगर कुछ जानकारी चाहिए। जय श्री महाकाल जी। जय श्री अशोक जी, महाकाल धन्यवाद आपका फिर जी। से। जी ठीक है ओके। जी।